हिजबुल्लाह के बड़े नेता की मौत भी इसमें हुई है, ये दावा किया गया है आईडीएफ की तरफ से। तो इजराइल सेना ने दावा किया है लगातार हमले हो रहे हैं, बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए गए हैं, दक्षिणी लेबनान में बड़े हमले भी किए गए हैं और इस दौरान हिजबुल्लाह के बड़े नेता की मौत का दावा किया गया है। और मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सर, जिस तरीके से ईरान भी हमले कर रहा है, आक्रोश दिखा रहा है, अमेरिकी बेसिस टारगेट किए जा रहे हैं, यूएस इब्राहिम युद्धपोत पर हमला हुआ है जिसमें कई अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, ऐसा दावा ईरान की तरफ से किया गया है। और फिर अभी तस्वीरें भी हमने दिखाई अलग अलग जगहों की, चाहे बहरीन की बात करें चाहे दोहा की बात करें, तो ऐसे में नुकसान तो हो रहा है अमेरिका को। नहीं, बिल्कुल प्रगति जी, देखा जाए तो अमेरिका की बेसिस उन्होंने काफी टारगेट किया। इन्होंने पहले भी कहा था, ईरान ने युद्ध से पहले कहा था कि अगर युद्ध छेड़ा या हमारे पर हमला हुआ तो हमने अमेरिका की मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में जितनी भी अमेरिका की बेसिस हैं वो सब हमारे टारगेट रहेंगे। और वो उसी हिसाब से प्लान के हिसाब से जा रहे हैं। उन्होंने सब कुछ स्टडी किया हुआ था, कहाँ है, उस हिसाब से वेपन सिस्टम उन्होंने ईयरमार्क किए थे कि कहाँ पर हमने मिसाइल से हमला करना है, कहाँ पर ड्रोन से हमला करना है, क्या उसके लोकेशन है, कोऑर्डिनेट है, उसके क्या फीड करना है, वो सब चीजें उन्होंने तैयारी की हुई थी। तो कहाँ यहाँ पर कुछ तो बिल्कुल हमको नजर आ रहा है कि काफी बड़ी संख्या में इनके मिसाइल और ड्रोन को गिराया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ संख्या में वो फिर भी हमला करने में कामयाब हो रहे हैं। इस चीज को भी ईरान ने स्टडी किया था कि किस तरह से इनके एयर डिफेंस सिस्टम को हमने बीट करना, उनको ओवरकम करना, क्योंकि उसकी लिमिट होती है। हालांकि अमेरिका ने काफी बड़ी संख्या में अपने ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम लगाया था। लड़ाई के पहले उन्होंने थार्ड लेके आए थे, पैट्रियट लेके आए थे, और हवा से भी ड्रोन को और मिसाइल को मारने के लिए उन्होंने मिसाइल्स लेकर आए हुए, जिसका की काफी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यही एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है कि उनकी जैसे बहरीन में आग लगी हुई है, अप्रैल में आग लगी बिल्कुल, और ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और इजराइल भले ही उसके ऊपर हमला कर दिया, उसकी टॉप लीडरशिप का खात्मा कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वो लड़ेगा। और इन सब के बीच आपको बता दें कि ईरान की तरफ से जो IRGC की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है कि अभी तक ईरान के हमले में 560 अमेरिकी सैनिक मारे गए। इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा विनोद दत्ता सर, अगर वाकई में इस दावे में सच्चाई है तो ये कितनी बुरी खबर है डोनाल्ड ट्रंप के लिए? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो डिप्लॉयमेंट है, उनकी भी जो पोजीशन है वो काफी मतलब उसमें भी प्रश्न चिन्ह लग गए हैं, क्योंकि वो अब जो गल्फ में उनके बेसेस हैं उनका इस्तेमाल कर नहीं सकते, क्योंकि बिना इस्तेमाल किए ही ईरान उनके ऊपर हावी है। और बाकी जो उनके मैरीटाइम प्लेटफॉर्म्स हैं, अभी आप देखिए USS इब्राहिम पे भी ईरान ने कुछ मिसाइलें दागी हैं। तो अगर किसी भी इस मैरीटाइम प्लेटफॉर्म पे नुकसान पहुंचता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है बहरीन से। बहरीन में खामनेई के समर्थकों पर सीधे फायरिंग की गई है। शिया प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हुई है, दोनों तरफ से फायरिंग की गई है, हालात बहुत ज्यादा खराब हुए हैं। बहरीन में खामनेई समर्थकों पर फायरिंग की गई। ये देखिए आप तस्वीरें, आपके सामने ये ताजा तस्वीरें। तो देखिए, जब ये कहा जा रहा था कि अगर ईरान पर हमला होता है, अयतुल्लाह अली खामनेई को कुछ होता है तो पूरा मध्य पूर्व, पूरा पश्चिमी एशिया जलेगा, क्या उसका मतलब यही था कि एक तरफ तो ईरान हमले कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तमाम जो शिया समर्थक है, जो शिया समुदाय है, वो किस तरह से भड़का हुआ है? अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद, किसके बाद, ये बहरीन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं आगजनी की गई, डायरेक्ट फायरिंग की गई है। जो खामनेई समर्थक है उन पर फायरिंग हुई और जो शिया प्रदर्शनकारी है और जो पुलिस है उनके बीच झड़प हुई और दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है।
दोनों तरफ से हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इस वक्त हालात है, यानी दोहरी चुनौती से गुजर रहा है इस वक्त मध्य पूर्व। तो बहरीन में खामनेई समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प और फायरिंग की तस्वीरें। एक और बड़ी जानकारी, ईरान के अहवाज में हथियार डिपो पर भी हमला हुआ है। इजरायली सेना ने हथियार डिपो तबाह कर दिया है। तो ईरान के अहवाज में हथियार डिपो को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने हथियार डिपो को तबाह कर दिया है। ये देखिए तस्वीरें। तो एक एकड़ ईरान में टारगेट किया जा रहा है। चाहे मंत्रालयों की बात करें, सरकारी इमारतें, टॉप लीडरशिप पर हमला, और ये हथियार डिपो तबाह कर दिया गया जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। یه دونه دو تا موشک زدن بعد آتیش روشن شد همینطور ترکشاش داره تو آسمون ول میشه نگاه کن ترکشا رو میبینید और देखिए कुवैत पर एक बार फिर से हमला किया गया ईरान की तरफ से। कुवैत पर ईरान ने किया है ताबड़तोड़ हमला। ताजा हमले को इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया है। कुवैत में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। इससे पहले हालांकि कुवैत में कई ऐसे हमले हुए जिन्हें ईरान की तरफ से जो हमले हुए उन्हें इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका, रोका नहीं जा सका। लेकिन इस बार जो हमला हुआ है, ये देखिए आप, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उसके बाद इन हमलों को नाकाम करने का दावा किया गया है जो कि ईरान की तरफ से किया गया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और वहीं पूर्वी जेरूशलम में अस्पताल पर भी हमला हुआ है। अल मकसद अस्पताल की बिल्डिंग तबाह कर दी गई है। अब तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। पूर्वी जेरूशलम में अस्पताल पर अटैक, ये तस्वीरें हैं जहां हॉस्पिटल पर हमला हुआ है। इस बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया। ये देखिए तस्वीरें। तो रिहायशी इलाकों में भी लगातार हमले जारी हैं। एक तरफ खामनेई समर्थक सड़कों पर है, आवाज उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर ये तस्वीरें जेरूशलम की आप देख रहे हैं, अस्पताल पर जहां अटैक हुआ है। والله واقع شخصية والله كبيرة بالمقاصد يا حبيبي الله شظية قد حالها نازلة على المقاصد هاي سكر